एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक गए और उन्होंने विष्णु जी को अपना पुत्र बनाया तथा उनसे कहा कि वे ब्रह्मा की आज्ञा माने। ब्रह्मा जी की बात सुनकर विष्णु जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं आपका पुत्र नहीं, अपितु आप ही मेरे नाभि कमल से उत्पन्न पुत्र हो और मैं सृष्टि का पालक हूं, अतः आपकी भी रक्षा करता हूं। इस रूप में आप मेरे द्वारा संरक्षित हैं। इसके साथ ही विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से उनके तिर्यक मुख का कारण जानना चाहा। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने स्वयं को विश्व का पितामह बताया और विष्णु पर आरोप लगाया कि वह यह तथ्य नहीं जानते। यह विवाद संघर्ष का रूप ले बैठा। इस विवाद के समय पहले तो देवताओं ने आनंद मनाया, पर जब दोनों ब्रह्मा और विष्णु आपस में स्वर प्रहार करने लगे, तो देवताओं ने उनको रोका कि इस प्रकार अराजकता न फैलाएं। तब सारे देवताओं ने भगवान शंकर की शरण जाने का निश्चय किया। देवता लोग भगवान शिव के पास आए और ब्रह्मा तथा विष्णु का संघर्ष समाप्त करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी अपने गणों के साथ संघर्ष स्थल पर आए और कुछ दूर से विष्णु तथा ब्रह्मा का संघर्ष देखने लगे। तब अकस्मात शिवजी ने एक स्तंभ का रूप धारण किया और दोनों के बीच आकर खड़े हो गए। उस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु ने युद्ध रोक दिया। वे आश्चर्यचकित होकर ज्योति रूप स्तंभ को देखने लगे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस स्तंभ के विषय में सोचने विचारने लगे। स्तंभ का रहस्य जानने के लिए विष्णु शूकर का रूप धारण कर स्तंभ के मूल का अवलोकन करने के लिए नीचे चले गए और ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया तथा वे अंत को देखने के लिए ऊपर की ओर गए। पर दोनों को ही रहस्य का ज्ञान नहीं हो सका। इसी समय ब्रह्मा ने आकाश में एक फूल देखा और उसे अपने ज्ञान को साक्षी मानकर विष्णु से स्तंभ का अंत पा लेने का दावा किया। इस पर विष्णु नतमस्तक हो गए और उन्होंने ब्रह्मा के चरण पकड़ लिए। किंतु शिवजी ब्रह्मा के कपट को सहन न कर सके और एकदम वहां प्रकट हो गए। विष्णु ने शिवजी के चरणों का स्पर्श किया और शिवजी ने विष्णु की सत्यवादिता से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान होने का वरदान दिया। उधर एक विचित्र बात यह हुई कि ब्रह्मा को उनके असत्य भाषण पर दंडित करने के लिए जैसे ही शिवजी के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, वैसे ही उनकी भौहों से भैरव पैदा हुआ, जिसने शिवजी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट लिया। जब भैरव और सिरों को भी काटने लगा, तो ब्रह्मा जी शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। विष्णु भी शिव जी को प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा जी के लिए क्षमा मांगने लगे। इस पर शिव जी ने भैरव को हटाया, किंतु ब्रह्मा को सत्कार और उत्सव से अलग कर दिया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी पुनः विनती करने लगे, तो शिव जी ने उन्हें गणों का आचार्य बना दिया। जिस फूल को ब्रह्मा जी ने देखा था, वह केतकी का फूल था। अतः असत्य साक्ष्य के कारण शिवजी ने केतकी को अपनी पूजा से अलग कर दिया। फिर जब केतकी ने भी प्रार्थना की, तो उसे शिवजी ने मंडप सजावट के समय शिरोमणि फूल होने का वरदान दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी को अनेक वस्तुएं समर्पित कीं और षोडशोपचार से शिवजी की पूजा की। इसके बाद शिवजी ने उन दोनों को समझाया कि वस्तुतः वे ही शिव ईश्वर हैं। अज्ञान के कारण ही आप लोगों ने स्वयं को ईश्वर मानने का विचार व्यक्त किया है। अब इस अज्ञान से मुक्त होकर मेरे प्रति ही तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि होनी चाहिए तथा मेरे पिंडी लिंग को मुझ निराकार का साकार रूप मानकर पूजा करो। आज का दिन मेरे नाम से शिवगिरी का दिन कहलाएगा। इस दिन पार्वती सहित मेरी लिंग रूप में पूजा करने वाला मुझे कार्तिकेय के समान प्रिय होगा। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु के पूछने पर शिवजी ने पंचकृत्य के विषय में बताया। वेन, सर्ग अथवा सृष्टि संसार का अभ्युदय। 2, स्थिति संसार का पालन, भरण पोषण और व्यवस्थापन। 3, संहार संसार का विनाश। 4, तिरोभाव परिवर्तन अथवा उत्क्रम रूपांतर। 5, अनुग्रह सर्ग से मुक्ति। शिवजी बोले, इन 5 कृत्यों से ही मेरे द्वारा संसार का संचालन होता है। इनके संचालन के लिए मेरे 5 मुख, 4 दिशाओं में 4 और बीच में पंचम है। आपने अपने तप से पहली 2 स्थितियों को ही प्राप्त किया है। रुद्र और महेश रूप ने भी संहार और तिरोभाव कृत्यों की प्राप्ति की है। अनुग्रह नामक पंचम कृत्य कोई भी नहीं प्राप्त कर सका है और आप लोगों की एक भूल से और आप में व्याप्त मूढ़ता के कारण मुझे रूप, यश, कृत्य, वाहन, आयुधादि का सृष्टि की स्थिति के लिए संग्रह करने पर विवश होना पड़ा।
यदि आप अनुग्रह को पाना चाहते हैं तो ओंकार द्वारा मेरा पूजन करो। ओंकार ही मेरा वाच्य है और मैं वाचक हूं। ओंकार के साथ पंचाक्षर एयुएम नमः शिवाय से मेरा अनुग्रह सुलभ हो जाता है। शिवजी के इस दिव्य उपदेश के लिए देवों ने कृतज्ञता प्रकट की और शिवजी की पूजा की। उनकी पूजा स्वीकार कर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इस आख्यान को सुनकर अर्षियों ने सूतजी से कहा कि हे भगवन, आप हमें सदाचार का स्वरूप समझाने की कृपा करें। हम स्वर्ग नरक के कारणभूत धर्म धर्म का ज्ञान पाना चाहते हैं। यह सुनकर सूत जी बोले, सदाचार युक्त ब्राह्मण ही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। सदाचार के कर्म विधान में अनेक बातें हैं। सदाचार से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल उठकर सूर्य की ओर मुख कर देवताओं का स्मरण करे। इससे उसे अर्थ और धर्म की उपलब्धि होगी। फिर नित्य कर्म रूप मलमूत्र का त्याग करे। इसके बाद हाथ पैर धोकर कुल्ला करे। दंत मंजन करने के बाद स्नान करके पितरों का स्मरण करे। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके मस्तक पर टीका लगाए। फिर किसी मंदिर में या घर पर ही नियत स्थान पर गायत्री का जाप करे। यह जाप सोहम भावना से करे। इसके बाद अपने व्यवसाय में धर्म भाव से काम करे। इस प्रकार धन उपार्जन करते हुए परिवार का पालन करे। हे ऋषियों, सदाचारी को चाहिए कि द्रव्य धर्म और देह धर्म का पालन करे। दान करना, यज्ञ करना, मंदिर वापी बनवाना द्रव्य धर्म कहलाता है और पूजा अर्चना तथा तीर्थ भ्रमण आदि देह धर्म कहलाता है। द्रव्य धर्म से धन वृद्धि और देह धर्म से दिव्यत्व की प्राप्ति होती है। इनके सांगोपांग समन्वय से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है। इसके बाद आर्षियों के यह पूछने पर कि शिवलिंग की स्थापना कहाँ और किस रूप में की जाए, सूतजी ने कहा कि गंगा या किसी भी पवित्र नदी के तट पर या जहां कहीं भी सुविधा हो, शिवलिंग की स्थापना हो सकती है। समय और स्थान का बंधन नहीं है। लोहा, पत्थर या मिट्टी किसी भी वस्तु से बना 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। लिंग के आसपास गोबर मिली मिट्टी से स्थान को स्वच्छ रखना चाहिए। नवनीत, भस्म, कनेर के फूल, फल, गुड़ आदि वस्तुओं से लिंग की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के लिए एयुएम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। नमः शिवाय के साथ एयुएम सर्वदा लगाना चाहिए। यदि संभव हो सके तो शिवलिंग के चारों तरफ 4000 हाथ दूरी का वर्ग क्षेत्र होना पड़ता है। शरीर के 3 रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण होते हैं। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर मांग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग का आधार है। कर्म के रज्जु से बंधा हुआ यह शरीर चक्रवत घूमता रहता है। जीव का यह बंधन शिव की पूजा से ही दूर होता है। शिवलिंग में मन, वचन और कर्म से आस्था रखते हुए उसकी पूजा करते हुए मनुष्य शिव रूप और आत्माराम हो जाता है।